सेंटर वाले रिपेयर करने थे, लेकिन ये लॉ है क्या? ये लॉ ये नहीं है। इस लॉ की असलियत हमारी अर्थ को बहुत ही सेफ्टी प्रदान करेगी। इसको वीडियो को पूरा समझिए कि राइट टू रिपेयर लॉ आपके लिए क्या फायदेमंद है, ये यही पॉलिसी खत्म करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका लीगल फ्रेंड इलमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंस है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो लॉ बताऊंगा जिससे आप काफी अपनी मुसीबतों को, जर्नल चीजों को हल कर पाएंगे। उसका नाम है राइट टू रिपेयर। ये राइट टू रिपेयर लॉ किस चीज के आधारित है कि लोगों ने कई वीडियो मैंने ऑनलाइन देखी है जिसमें बताया गया है कि आप परेशान मत होइए, आपके ये खुद रिपेयर करेंगे, वारंटी निकल जाएगी तब भी रिपेयर करेंगे, आपको मना नहीं कर सकते सर्विस सेंटर वाले रिपेयर करने से। लेकिन ये लॉ है क्या? ये लॉ ये नहीं है। इस लॉ की असलियत को जानिए। लॉ है क्या? ये लॉ इसलिए नहीं है कि आप किसी सर्विस सेंटर पहुंच जाओ, आपको मेरा राइट टू रिपेयर है, आप रिपेयर कीजिए। ये ऐसा नहीं, लॉ नहीं है। ये किस पर्पज से बनाया गया आपको शायद ये अंदाजा भी नहीं है ये किस पर्पज से बनाया गया। ये बहुत इस लंबी सोच है और आगे की सोच है। ये राइट टू रिपेयर आज के लिए नहीं है, ये बहुत आगे तक का काम आने वाली चीज है। और हमारी जो असल मायने में अगर हम कहेंगे कि देश का विकास और हम दुनिया का भला जो इसमें होगा ना, वो इस चीज से होगा, इस लॉ से होगा, राइट टू रिपेयर से। क्योंकि इसमें काफी ऐसी चीजें जो हमारे आने वाले टाइम में लेके मतलब हमारी अर्थ को बहुत ही सेफ्टी प्रदान करेगी और हमारी होने वाली काफी वेस्टेज नुकसान को कम करेगी। आप इसको वीडियो को पूरा समझिए कि राइट टू रिपेयर लॉ आपके लिए क्या फायदेमंद है और आप इससे क्या अपना भला कर सकते हैं। आप फालतू में बेवजह चीजों से सुन के मत परेशान हो जाइए कि उसने ये बता दिया, उसने ये बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं बता रहा हूं इसमें आपका क्या चीज है, क्या चीज नहीं आएगी। इस लॉ की अगर बात करूं राइट टू रिपेयर लॉ की, तो राइट टू रिपेयर लॉ हमारे जुड़ा हुआ है हमारे कंपनीज के मैन्युफैक्चरर से। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि मैं अगर ले लूं एक एग्जांपल, एक वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन एक कंपनी बनाती है और फिर अगर उसमें कोई कमी हो जाती है तो उसको आपको सही करवाना पड़ता है। उसके कुछ सॉफ्टवेयर भी आजकल इतनी हैवी टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है कि आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है उसको चेक करने का, उसका रिपेयर करवाने का। अगर आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है तो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करके जाते हैं और उस एक्स्ट्रा पैसे के पे करने के बावजूद ये क्या करते हैं, अगर ये पार्ट्स खराब हो गया, सर ये पार्ट्स खराब हो गया, ये आप नया पड़वाइए, ठीक है, उसको रिपेयर नहीं करेंगे, पार्ट सीधे सीधे नया डालेंगे। उसमें खर्चा किसका बढ़ रहा है? खर्चा तो आप ही का बढ़ रहा है ना। सर्विस कॉस्ट हम 1 साल तक नहीं लेंगे, हमारी सर्विस फ्री है, लेकिन क्या है, पार्ट्स तो आप पड़वाएंगे, रिपेयर तो करेंगे नहीं। हो सर हम पार्ट रिपेयर नहीं करते, हम नया पड़वाते हैं साहब, हमारी कंपनी में रूल नहीं है ये। तो यही पॉलिसी खत्म करने को ये लॉ आया है। आप समझिए, यही पॉलिसी खत्म करेगा। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे जटिल उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, ऐसी जटिल टेक्नोलॉजी डालेंगे कि आपको तो पता ही नहीं है कि ये सही कैसे होगा। और ना ही कोई आपको पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप उसे बाहर सही करवा पाए। और अगर सही करवाएंगे तो आपको वो प्रोडक्ट के पार्ट्स अगर जो खराब भी हुए तो आप वो चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस सेंटर वाला आपको देगा ही नहीं। क्यों देगा? वो आप उनके थोड़ी सही करवा रहे हो, वो कहेगा बाहर से ही ले लो मार्केट से जाके। तो ये सब लॉ क्या है? ये लॉ इन्हीं कंपनी को बाउंड करते हैं और आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अपनी कोई भी चीज बाहर सही करवाइए, खुद सही कीजिए। उसको कंपनी का अगर प्रोडक्ट आपको चाहिए तो कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, दे के भी बच रहेगी। आपको प्रोडक्ट क्यों नहीं देगी? वो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर कोई चीज खराब हुई है तो वो कंपनी से लीजिए आप जाके, सर्विस भले ही मत करवाइए उनसे, मत 1 रुपए का काम करवाइए अपनी मशीन में, लेकिन आप उनसे प्रोडक्ट लेने के हकदार हैं। वो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट देंगे उस चीज के लिए, चाहे आप बाहर सही कराइए चाहे खुद सही कीजिए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं ये चीज क्या है। राइट टू रिपेयर का कॉन्सेप्ट हमारे कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया ताकि वो मरम्मत इसकी बहुत से आसानी से कर लें और कम से कम दाम में, और फालतू में इन सब चीजों का खर्चा ना बढ़े। अब इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, जो 4 पॉइंट मेजर रूल समझ लीजिए आप राइट टू रिपेयर पॉलिसीज के, कि इसके रूल्स हैं। ये मैं एक एक करके आपको रूल समझा देता हूं। इसका अगर पहले रूल की बात करें तो इसका पहला रूल बड़ा सिंपल सा है। जो भी कंपनी का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कंपनी उस प्रोडक्ट का डिजाइन इतना इजी बनाए, इतना आसानी से बनाए कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खुद ही सही कर पाए, उसकी मरम्मत बहुत आसानी से की जा सके। ये इसका पहला। अगर हम सेकंड रूल की बात करें तो इसमें कंज्यूमर के लिए और ज्यादा बेनिफिट है कि उसमें यह कहा गया है कि कंज्यूमर अगर कोई चीज आपसे ले रहा है, कंपनी से ले रहा है, तो कंपनी उसमें जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है उसको चेक करने के लिए या जो पार्ट्स यूज करती है, तो उस पार्ट उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर को आराम से इजीली उसको अवेलेबल करवाए कि अगर उसको जरूरत पड़ रही है पार्ट्स की तो कंपनी उस पार्ट्स को अवेलेबल करवाए कस्टमर तक, ताकि कस्टमर उसको बिना सर्विस सेंटर लिए जाए खुद उसको रिपेयर करवा पाए। उसको खर्चा नहीं बढ़ाना, अपना खर्चा कम करना होता है। रिपेयर करवा के खुद वो काम चला लेगा, वो 5-10 रुपए में आपके सर्विस सेंटर का 600-700 रुपए का बिल नहीं भरेगा सर्विस चार्ज का। थर्ड रूल की अगर बात करें तो थर्ड रूल में भी इन्होंने बहुत अच्छी चीज कही है कि डिजाइन उस चीज का ऐसा होना चाहिए कि बहुत आसानी से रिपेयर होने लायक हो जाए, उसमें कोई ज्यादा बाधाएं नहीं होना चाहिए। और फोर्थ रूल ऐसा है कि वो आपके लिए और बेनिफिशियली साबित होगा कस्टमर्स के लिए। क्यों?
क्योंकि फोर्थ रूल में ये कहा गया है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसकी मैनुअल गाइडेंस भी आपको दे कि अगर इसमें ये खराबी आती है तो आप ये पार्ट्स खोलिए, ये सही कीजिए। ये नहीं है कि उसको लेके भाग रहा हो कि मैं इसे सही करो, ऐसा लेके भाग रहा हूं, वो कुछ नहीं है। आप उसमें सब मैनुअल, उसमें ट्रांसमिशन जो भी है उसके दीजिए उसमें कि हम कैसे इसको खोल के रिपेयर करें। ये आपका फोर्थ रूल इसमें दिया गया है। राइट टू रिपेयर का अगर मेन गोल की बात करें तो इसका मेन गोल यही है कि रिपेयरमेंट को बढ़ा दे और रिप्लेसमेंट को कम कर दे। यानी इसका मतलब है कोई प्रोडक्ट अगर खराब हुआ है, वो सही हो सकता है तो उसके रिपेयर कर लें, उसको खोलना बांधी करके उसको रिपेयर करके काम चला दें, ना कि उसका प्रोडक्ट पे अगर कोई चीज पार्ट्स खराब है उसको पूरा पहले को हम रिप्लेस करेंगे, हम चेंज करेंगे, हमारा पार्ट नहीं आता हम चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर छोटे छोटे प्रोडक्ट को हम वो रिपेयर हो सकता है, उसकी जगह में उसे रिप्लेस कर देते हैं, तो इसमें जो खर्चा बढ़ता है वो तो आपको झेलना ही पड़ता है। लेकिन इसमें जो पार्ट्स की जो गंदगी बढ़ रही है, जो हमारे पृथ्वी पे जो फालतू के कचरा बढ़ रहा है इन चीजों को लेके, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लेके, उसमें भी बढ़ोतरी होती है, तो उसको भी कम करना इसका मेन गोल है। अगर आपको रिपेयर और रिप्लेसमेंट समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत छोटे एग्जांपल आपको बताता हूँ रिपेयर और रिप्लेसमेंट क्या होता है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन खराब होती है, उसकी मोटर इन्होंने कहा कि फूक गई है, दूसरी पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं, अगर रिप्लेस करते हैं तो वो उठाते हैं मोटर, दूसरी मोटर लगा देते हैं, ठीक है, वो आपका चार्ज वसूल लेते हैं, हमने नई मोटर आपकी लगाई। अगर रिपेयर की बात आती है तो वो उस मोटर को खोलेंगे, उसके अगर कुछ खराब हुआ, बाइंडिंग खराब हुई तो बाइंडिंग बनवा के वही मोटर आपकी लगाएंगे। जो खर्चा 5,000 का वो आपका 500-400 रुपए में निपट जाएगा, और निपट सकता है, वो करते नहीं है। ये पॉलिसीज के बाद ये भी आपका पॉसिबल है। ओपिनियन की बात करूं तो ये लॉ इंप्लीमेंट होने के बाद मेरे हिसाब से बहुत सही दिशा में जाएगा, और ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा एक कामयाब रूल बन के सामने आएगा, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी पे हो रहे फालतू के कचरे को ये कम करेगा और आपके कॉस्ट को भी कम करेगा। आपको जरूरी नहीं है हर चीज नहीं पड़वाता रहे, आप इसको कॉस्ट को भी कम करेगा। आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या आपका राइट टू रिपेयर है, क्या नहीं है, और क्या आपकी इसकी सही पॉलिसीज क्या है। ऐसे ही और लॉ वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।